हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है आपकी फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसको आराम से देख सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात आज करेंगे कूलाम के नियम की और विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम कैसा होता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अभी इंटर में आप आए हैं तो आपको देखना होगा। आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चैप्टर 1 में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, इसके बारे में किसने दिया था और इसको कैसे प्रतिपादन किया जाता है, इसकी गणितीय व्याख्या भी आगे हम लोग देखेंगे। सब कुछ आज वीडियो में आपको मिलेगा सीखने को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। तो इस नियम में आप देखेंगे, इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया था। चार्ल्स ऑगस्टीन एक हमारे मतलब प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी के। ठीक है, मतलब यानी फ्रांस के थे। तो उन्होंने ही हमको ये कूलाम का नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथों से मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर जुड़ जाइएगा, इस तरह से आपको और भी नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ये तो हमारा कूलाम का नियम का मतलब ये हो गया किसने बनाया था और कब दिया था। ठीक है, 1785 में। इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ये कूलाम का नियम था, किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टीन ने दिया था। यह बहुत बार आपसे पूछा सकता है, बहुविकल्पीय में भी बन सकता है प्रश्न, और ये वाइवा वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नियम की तरफ। नियम क्या कहता है हमारा, वो हम लोग देख लेते हैं। नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश हम ले लेते हैं। क्या बोला? दो स्थिर बिंदु आवेश हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये लेक्चर 3 है। ठीक, यहाँ पर हम लेते हैं कोई दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब कोई भी आवेश ले लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पर भी। सबसे पहले आप थोड़ा एक फंडा ये समझिए, अगर दो आवेश हमारे पास हैं, प्लस और प्लस के हैं दो आवेश, और ये एक दूसरे और प्लस के अगर हमारे पास दो आवेश हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दूर भेजेंगे। आप मतलब प्रतिकर्षण, ये इसको इधर भेजेगा, तुम जाओ, ये उसको उधर भेजेगा, मतलब आसपास अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपको प्रतिकर्षण, आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण या फिर डिस्ट्रैक्शन, मतलब दूर भेजना। और अगर हमारे पास इसी तरह का देख लीजिए, एक माइनस है, ये भी माइनस है, तो सेम प्रोसेस ये भी करेगा, ये इसको दूर भेजेगा और ये इसको दूर भेजेगा, साथ साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक, सबसे बड़ी बात ये प्रतिकर्षण है। और अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, अगर यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का आवेश है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, ये इसको पास आएगा और ये भी इसके पास आएगा। एरो का डायरेक्शन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आकर्षण बल होगा, ये आकर्षित होंगे। ठीक है, एक दूसरे से ये आकर्षित होंगे। आकर्षित पास मतलब जैसे सेम सेम रहेंगे तो वो आपस में आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर ये माइनस का है, इधर प्लस का है, तब भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फंडा था, ये समझ लीजिए आप। कूलाम के नियम में आपको ये जरूर आना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग बात कर ले दो स्थिर बिंदु आवेश। दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब क्या है, जैसे हम कोई आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर Q है, आवेश Q1 ले लेते हैं, और आवेश यहाँ पर Q2 ले लेते हैं। ये दो हमारे आवेश स्थिर बिंदु आवेश हैं हमारे। ठीक है, उन दोनों के मतलब स्थिर बिंदु आवेश, उसका फिर क्या कह रहा है, बीच लगने वाला बल। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य कर रहा होगा, मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम लोग F कहते हैं। ठीक है, ये बराबर। उसके बाद क्या कह रहा है, उन आवेशों के गुणनफल, ये बता रहा ना, बल किसके बराबर होता है, बल बराबर किसके होता है, उन आवेशों का गुणनफल। यानी आवेशों का गुणनफल अगर करते हैं तो Q1 गुणे Q2 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी R। ये तो फंडा सिंपल सा आपका बाद में निकल गया है, उससे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर Q1 और Q2 था। क्या कह रहे हैं, बल जो होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती यानी F जो होगा वो हमारा अनुक्रमानुपाती यानी ई प्रपोर्शनल का साइन है, यहाँ Q1 Q2 के होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के, जो उनकी दूरी है। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो R है। क्या दूरी है, R। तो R इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का साइन, ये तो अनुक्रमानुपाती का ही है, लेकिन यहाँ जब उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती का साइन। ठीक है, 1/r², इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का साइन लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप उल्टा लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, आपने मैथ में लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, उल्टा कर देना किसी को तो वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो 1/r²।
ये हमारे दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इसी दो कंडीशंस पे आगे हम लोग कूलाम के नियम का प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स गणितीय व्याख्या। अभी हमने आपको बताया था कूलाम का नियम, अब हम लोग इसकी देख लेते हैं डेरिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया। अगर आप डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल नियम लिख के आएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। डेरिवेशन एक बार देख लीजिए, उसको गणितीय व्याख्या हिंदी में बोलते हैं हम लोग। कैसे मतलब प्रतिपादन हुआ है इस नियम का, वो हम लोग इस पर देखते हैं। देख लिए यहाँ पर जैसे बताया था, दो स्थिर बिंदु आवेश मैंने ले लिए हैं Q1 और Q2। इन दोनों के बीच के जो आवेश हैं वो Q1 Q2 मैंने ले लिए हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो R है, स्मॉल r, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे थ्योरी अभी तक आप लिखते आए हैं। मान लो Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? R दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखते हैं यदि उनके बीच लगने वाला बल F है। भाई यदि उनके बीच में लगने वाला बल F है, F माना जाता है क्योंकि फोर्स होता है। F को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स का F लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम का नियम हमारा क्या कहता है वो हम लोग उसको देखते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमारा क्या होता है? तो कूलाम के नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि F जो Q1 और Q2 दोनों के बिंदु के, जैसे डिफिनेशन कह रही, देखिए आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो हमारे दोनों बल हैं Q1 और Q2, ठीक है, ये जो Q1 और Q2 है, इन दोनों के जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी लिया गया, फिर उसका वर्ग किया गया और उसका व्युत्क्रम किया गया, उसके अनुक्रमानुपाती है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोनों को मिलाकर लिखने पर। आगे दोनों को, जब इन दोनों को आप मिलाकर लिखेंगे, देखिए इस तरह से तो हो जाएगा F दोनों साइड में F कॉमन मिल रहा है हमको, देखिए ध्यान से, ठीक है। दोनों साइड में जब F मिल रहा है तो F को एक साइड में ले लेंगे कॉमन लिख के, ठीक है। F ले लिया, प्रोपोर्शनल का साइन लगा तो वो लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए मिला के जब आप लिखेंगे तो Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रहेगा Q1 Q2, ये अपॉन में है, R² अपॉन में ऐसे आ जाएगा। देखिए मिला के आप लिखेंगे तो बिल्कुल सेम आपको इक्वेशन ऐसी मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए या लगा के लिखा गया, क्या लिखा गया? यह F बराबर K डॉट Q1 Q2 बाई R²। इसमें आपको कुछ चेंज मिल रहा है देखने को? बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया और क्या लगाया गया? K लगाया गया, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। K क्यों लगाया गया इसको आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए K क्या लिखा है, जहाँ पर K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। K एक ऐसा नियतांक माना गया, एक ऐसा अनुपातिक नियतांक माना गया, कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट है कि एक ऐसा कांस्टेंट माना गया है जिसका जो मान है वो दोनों आवेशों के बीच माध्यम के प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो हमारी प्रकृति है, आवेशों की प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है और उन दोनों के मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा K लिया गया, तभी हमारा अनुक्रमानुपाती का साइन हटा हुआ है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट माना गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन 1 मान ली, इसको आगे देख लेते हैं। SI मात्रक में क्या होता है हमारा, देखिए SI मात्रक में लिखा है यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश का मतलब आप समझ रहे हैं निर्वात या वायु। निर्वात मतलब मुक्त आकाश, फ्री होगा, फ्री टू एयर, यानी कि निर्वात होगा या फिर वायु होगी, या तो बिल्कुल वायु नहीं होगी या फिर वायु होगी। दो कंडीशन आपके बन सकती है वायुमंडल में, ठीक है। तो हो तो यानी कि मुक्त आकाश, निर्वात या वायु हो तो आगे बताएंगे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए जो K होता है, यहाँ पर जो मैंने ऊपर K लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू क्या होती है? SI मात्रक में। याद रखिए K जो हमारा अनुपात लिया गया था, K जो हमारा अनुपातिक नियतांक लिया गया था, इसकी SI मात्रक में वैल्यू कुछ ना कुछ होती होगी। तो वो वैल्यू यहाँ पर देखिए लिखी हुई है SI मात्रक में, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। हमने क्या माना, जो हमारे दोनों आवेश हैं वो कहाँ रखे हैं? निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी होती है। अतः समीकरण फर्स्ट में K का मान रखने पर, जो समीकरण हमारा फर्स्ट है इसमें अगर हम K का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में K का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था? यही तो था, देखिए F बराबर, यही तो था, देखिए F = K डॉट Q1 Q2 बाई R², ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू आप रख देंगे। जब K की वैल्यू हम पुट करेंगे तो F = क्या आएगा? K की जगह हम रख दे रहे हैं, K की जगह क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे K की वैल्यू है, ठीक। इसी को हम यहाँ K में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब K में रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पूरा ऐसे आ जाएगा डॉट, और ये Q1 Q2 बाई R², इसको ऐसे उतार देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई R²। तो ये हमारा कूलाम का नियम का डेरिवेशन थी, और ये पूरा फाइनल आपका कूलाम का नियम लिख के आ गया।
ठीक है। आई होप आपको गुलाम का नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही हमारा छोटा सा नियम था, इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए बिल्कुल। और अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको अच्छी तरीके से साफ साफ नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपको इसी तरह आपको और चैनल पर हमारे नोट्स मिलते रहेंगे हर टॉपिक के। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा और अभी इस पेपर की तैयारी में आप अपने जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि बाद में आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा पहले से ही पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो एक बार चैनल पे अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस तरह से आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।